हमारे साथ ज़िला प्रतिरक्षण पदाधिकारी हैं सर। सबसे पहले तो आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू। अभी कोविड को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बाकी 4-5 राजदूतों के साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद फिर सरकार को भी, यहाँ तक कि झारखंड सरकार को भी जो भी लेटर्स आए हैं, अभी यहाँ हज़ारीबाग ज़िला की बात करें तो क्या कुछ तेज़ी आई है कोविड को लेकर के? कल ही दिशा निर्देश जारी हुआ है। हम लोगों के उसका अभी प्रति भी नहीं आया है हम लोग को करना क्या है, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही हम लोग इसके बारे में तैयार हैं और सतत प्रयास भी है। और हम लोगों का जो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का सेंटर लगातार हर ब्लॉक में लगातार हो रहा है, अभी भी हो रहा है और होता भी रहेगा। इसमें कोई तब्दीली कभी यही नहीं, हम लोग बस केवल गति धीमी हो गई है। अब धीमी हो गई है तो उसको हम लोग अब जो भी अपडेट आता है जो वेरिएंट का, तो हम लोग और इसको गति तेज़ करेंगे और लगातार हम लोग इसकी टेस्टिंग भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन का भी ये करेंगे। कुछ हम लोगों का वैक्सीन हम लोगों के पास नहीं है, जो स्टेट में भी नहीं है, जैसे कोविशील्ड हुआ और कोर्बेवैक्स हुआ। तो बाकी हम लोगों को कोवैक्सीन केवल बचा हुआ है। उसी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कोवैक्सीन ले चुके हैं वो आवें और उसका फर्स्ट डोज अगर बचा हुआ है तो ठीक है, सेकेंड डोज और प्रिकॉशन डोज तो कोवैक्सीन वाले कोवैक्सीन प्रिकॉशन डोज लें। हम लोगों के आपके माध्यम से भी हम लोगों को कहना चाहेंगे कि मेरे सभी सेंटर पे CSC लेवल के और अन्य जगहों पर भी जो जहाँ करा रहे हैं, हमारे यहाँ लगातार 2 सेंटर यहाँ ट्रॉमा सेंटर के पास भी लगा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो जहाँ गैदरिंग होगा वहाँ हम करेंगे। बस केवल आप लोग से थोड़ा आप लोगों की मदद होगी तो हमें कोवैक्सीन के लेने वाले मरीजों पॉपुलेशन का गैदर करिए, हम उसको वैक्सीन दिलाने का काम करेंगे। जी सर, लोग लगातार हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन एक बात आती है लोगों की बार बार कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उसमें कई और बीमारियां भी होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड वगैरह। और अभी के टाइम में, ठंड के मौसम में, जो फीमेल मॉस्किटो है उसके भी ब्रीडिंग का टाइम होता है। तो क्या कोरोना के जांच के समय में ऐसा कोई कन्फ्यूज़न होता है कि मलेरिया, टाइफाइड हो? और नहीं, हम लोगों का सिंपल है। हम लोगों का ब्लड टेस्ट नहीं होता है, हम लोगों का नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है और उसमें हम लोग का ये वायरस का जांच किया जाता है। उसमें मलेरिया और इस सब का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बुखार होने पर लगेगा आपको कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बट जांच से हम अगर नेजोफेरेंजियल टेस्ट कराएंगे फॉर कोरोना, RT-PCR, ट्रूनेट और एक हम लोग का जो स्लाइड का टेस्ट होता है वो किट से टेस्ट होता है, एंटीजन कहलाता है। तो एंटीजन से हम टेस्ट करते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। फिलहाल हम 1 महीना से कोई भी हजारीबाग में केस नहीं हुआ है, भगवान की कृपा से या आप लोगों की मदद, हम सभी के सजगता से कहिए या प्रिकॉशन डोज पड़ने की वजह से अधिक कहिए, सेकंड डोज के लिए हम लोग इम्यून हो गए हैं। लेकिन हमें ये आश्वस्त हम बिल्कुल निश्चिंत नहीं होना है कि हम इम्यून हो गए, हम वैक्सीन ले लिए हैं इसलिए हमको कोरोना नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जाँच करानी है और हमें उसके प्रोटोकॉल का पालन करना है। अब तो हम ये कहेंगे कि आज से हम लोग सोचें कि भीड़ भाड़ जगहों पर मास्क पहने। हाँ, आगे हम लोग इसका हम ड्राइव चलाएंगे कि लोग पुनः मास्क धारण करें। बस केवल पॉजिटिविटी अगर 1-2 भी निकलती है तब आप आगे की कार्रवाई और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना वक्त देने के लिए। तो ये हमारे साथ सर थे और इन्होंने क्या कुछ अपील किया आप लोगों से, आप लोगों ने सुना। और जो कन्फ्यूज़न लोगों के बीच में रहता है उससे भी सर ने पर्दा हटाया। इसीलिए जाँच कराते रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, डरे नहीं, लेकिन सजग होने की ज़रूरत अब आन पड़ी है।